नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। अंतर्गत विशेषण को लेकर के आए हुए हैं। तो आपका जो जेटेट अभी न्यू सिलेबस जो दिया गया है उसमें देखिए विशेषण आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे हम विशेषण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उसके बाद इसका नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे विशेषण से विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे विशेषण के कुछ मुख्य प्रश्न। विशेषण सबसे पहले हम देखेंगे कहते किससे हैं, तो वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उन्हें विशेषण कहते हैं, ठीक है। विशेषण कौन से शब्द होते हैं, जो या तो संज्ञा या तो सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उन्हें हम लोग विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, लाल गाय अधिक दूध देती है, ठीक है। लाल गाय अधिक दूध देती है। गाय क्या चीज़ है, तो गाय यहाँ पे संज्ञा है और इसका विशेषता क्या है कि वह गाय लाल है, और विशेषता क्या है कि अधिक दूध देती है। तो इसमें लाल कहिए, इसमें अधिक कहिए, ये क्या चीज़ है, आपका विशेषण है, ठीक है। बुद्धिमान व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, ठीक है। तो व्यक्ति यहाँ पर तो संज्ञा हो गया। अब देखिए बुद्धिमान, बुद्धिमान ही क्या है, इस व्यक्ति की विशेषता है, जो विशेषता बताता है वो विशेषण है, इसलिए इसमें बुद्धिमान विशेषण है। अच्छा क्या है, गुण है, इसलिए यह भी विशेषण है। तो बुद्धिमान और अच्छा दोनों इसमें विशेषण हो जाएंगे, ठीक है। कक्षा में 20 छात्र बैठे हैं, ये 20 क्या है, ये भी विशेषण है, जो संख्या दिया गया वो विशेषण है, ठीक है। तो कक्षा में 20 छात्र बैठे हैं, 20 यहाँ पर विशेषण है। चलिए देखिए अगला है, राम पढ़ने में बुद्धिमान है, इसमें विशेषण है लाल, राम पढ़ना कोई नहीं। तो देखिए इसमें न तो लाल है न तो राम है, राम है तो लेकिन राम क्या चीज़ है, संज्ञा है। राम क्या चीज़ है, संज्ञा है। पढ़ना, पढ़ना क्या चीज़ है, क्रिया है, यानी इसका राइट आंसर होगा इसमें कोई नहीं, ठीक है। इसमें विशेषण था कौन, तो इसमें विशेषण है बुद्धिमान, ठीक है। इसमें विशेषण है बुद्धिमान, जो कि यहाँ ऑप्शन के रूप में नहीं दिया गया है, इसलिए बुद्धिमान विशेषण होगा। राइट आंसर इसका डी होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको जो PDF बना है वो गलत से यहाँ पर लाल लिखा हुआ है, ये गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, राम देखने में सुंदर है, इसमें सुंदर क्या चीज़ है, राम देखने में सुंदर है, इसमें सुंदर क्या चीज़ है, ठीक है। देखिए यदि पूरा वाक्य को आप देखिएगा तो राम देखने में सुंदर है, ये राम क्या है, तो ये संज्ञा है। ये देखना क्या चीज़ है, तो ये क्रिया है। ये सुंदर क्या चीज़ है, तो राम का विशेषता यानी विशेषण है, ठीक है। तो इसमें सुंदर क्या है बताना आपको, तो इसमें सुंदर जो है विशेषण है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए हिंदी के अंतर्गत एक एक शब्द को छांटना आपको आना जरूरी है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक ना। चलिए अगला है, वह झगड़ालू आदमी है, इसमें विशेषण कौन है, वह झगड़ालू आदमी है, इसमें विशेषण कौन है आपको बताना है, ठीक है। ये वह क्या चीज़ है, तो वह जो है
आपका यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है। वह क्या चीज़ है, वह आपका सर्वनाम है। ठीक है, वह क्या है, आपका सर्वनाम है। ठीक है, और झगड़ालू क्या चीज़ है, तो झगड़ालू एक गुण है, झगड़ने का गुण, ये विशेषता बताता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो ये झगड़ालू जो है विशेषण होगा, झगड़ालू क्या है, विशेषण होगा। आदमीन क्या होगा, ये संज्ञा में चला जाएगा या कोई नहीं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए आपसे पूछा वह झगड़ालू, इसमें विशेषण कौन सा, विशेषण झगड़ालू होगा। राइट आंसर इसका झगड़ालू हो जाएगा, बी हो जाएगा। रमेश 2 किलोग्राम टमाटर लाया, रमेश 2 किलोग्राम टमाटर लाया, इसमें विशेषण है, रमेश है, 2 किलोग्राम है, टमाटर है, लाया है। ठीक है, तो इसमें रमेश क्या चीज़ है, किसी भी व्यक्ति का नाम, ये तो संज्ञा में चला जाएगा। 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, ठीक है, क्या बता रहा, मात्रा बता रहा है, तो जो मात्रा बताता है वो भी विशेषण में जाता है। 2 किलोग्राम विशेषण है, टमाटर संज्ञा है, लाया ये क्रिया है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि रमेश 2 किलोग्राम टमाटर लाया, इसमें विशेषण कौन है, तो इसमें विशेषण होगा 2 किलोग्राम। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक है, देखिएगा जो मुख्य विशेषण है, देखिए हम उसको लेकर के आए हुए हैं, बाकी विशेषण का और हम अलग अलग से देंगे आपको। अभी मुख्य विशेषण की आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जो एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, अब देखिएगा गुणवाचक विशेषण से क्या क्या आता है, किस तरह का प्रश्न आता है गुणवाचक विशेषण से। ठीक है, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण को, दोष, रंग, आकार, दशा, स्वाद आदि का बोध कराता है, उससे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिएगा यहाँ पर, सुरेश ईमानदार लड़का है, तो सुरेश का गुण क्या है कि वह ईमानदार है, तो सुरेश का गुण है ईमानदारी का, इसलिए ईमानदार विशेषण होगा, और वह कौन सा विशेषण होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, मेहनती लोग सफल होते हैं, लोगों का विशेषता, इस लोगों का गुण क्या है कि मेहनती है, और जो लोग मेहनती होंगे वो क्या होंगे, सफल होंगे। तो मेहनती क्या है आपका यहाँ पर विशेषण है। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा गुण में क्या क्या हो सकता है, तो सच्चा, वीर, ईमानदार, चतुर, भला, ये सब गुण है। तो गुण जिसमें मिलेगा उसको गुणवाचक विशेषण में आपको डालना होगा। ठीक है, अब देखिए दोष में झूठा, कायर, आलसी, बुरा, बदमाश, ये सब दोष है। ठीक है, ये भी गुणवाचक विशेषण में जाएगा। कोई भी रंग, रंग वो भी देखिएगा गुणवाचक विशेषण में जाता है, काला, नीला, सफ़ेद, सुनहरा, लाल, गुलाबी, ये सब भी रंग जो है आपको गुणवाचक विशेषण में जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आकार में मोटा, चौड़ा, गोला, ऊंचा, चौकोर, ये सब भी आपको किस में जाएगा, आकार जितना होता है वो भी गुणवाचक विशेषण में आपको चला जाएगा। ठीक है, दशा, दशा माने उसकी स्थिति, बीमार, स्वस्थ, कमज़ोर या खुश, ये सब क्या है, उस व्यक्ति का दशा है। ठीक है, बीमार हो, स्वस्थ हो, कमज़ोर हो, खुश हो, ये व्यक्ति का दशा है। तो दशा जो होता है वो भी किस में चला जाता है, तो वो भी आपका चला जाता है गुणवाचक विशेषण में। स्वाद, मीठा, नमकीन, कसैला, ये सब स्वाद है, स्वाद भी आपको कहीं भी है तो उसको सीधा गुणवाचक विशेषण में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए राम सच्चा आदमी है, यह किस प्रकार का विशेषण बताना, राम सच्चा आदमी है, ये वाक्य, ये किस प्रकार का विशेषण आपको बताना है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक। ठीक है, तो सच्चा क्या चीज़ है, ये गुण है, इसलिए किस विशेषण में जाएगा, गुणवाचक विशेषण में जाएगा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। इमली खट्टा है, यह किस प्रकार का विशेषण है। ठीक है, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। अभी क्या बताए थे, स्वाद, कोई भी स्वाद हो वो किस में जाएगा आपको, तो स्वाद जो है आपको किस में जाएगा, गुणवाचक विशेषण में जाएगा। तो राइट आंसर इसका सी होगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। वह बीमार है, वह बीमार है, यह किस प्रकार का विशेषण है, वह बीमार है, यह किस प्रकार का विशेषण है, सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक या परिमाणवाचक। ठीक है, तो वह बीमार है, ये क्या है, बीमार क्या है, दशा है, अवस्था है, ये दशा और अवस्था भी किस में जाता है, गुण में जाता है, इसलिए गुणवाचक विशेषण लेंगे हम। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा,
गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जो जो विशेषण केवल आया है उसी को लेकर के हम आपको आए हैं, उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। विशेषण से एक प्रश्न हो सके कि आपका आ जाए, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखिए परिमाणवाचक विशेषण ये क्या होता है। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से विशेषण के नाप, तौल, माप, मात्रा का बोध कराता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे गाय कम दूध देती है, ये कम क्या है, मात्रा है। ठीक है, इस कार में 30 लीटर पेट्रोल है, ये 30 लीटर क्या चीज़ है, तो मात्रा है। ठीक है, वह 10 किलो दूध देती है, ये 10 किलो क्या है, मात्रा है। ठीक है, तो जिसमें मात्रा हो, परिमाण हो, उसको हम लोग परिमाणवाचक विशेषण में डालेंगे। अब चलिए देखिए, शीला ने 2 मीटर कपड़ा खरीदा, यह किस प्रकार का विशेषण है। ठीक है, ये गुणवाचक तो नहीं है, परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाण यानी मात्रा है, 2 मीटर क्या है, मात्रा है, कपड़ा का मात्रा, तो ये परिमाणवाचक में चला जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब देखिए संख्यावाचक विशेषण, तीसरा कौन सा विशेषण देख लेना हमको, संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण से संज्ञा की संख्या का पता चलता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जिन विशेषण से संज्ञा की संख्या का पता चलता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा 100 विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहे हैं, 100 विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहे हैं, यहाँ पर 100 संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है कि 100 विद्यार्थी संख्या दिया हुआ है, तो ये संख्यावाचक विशेषण जाएगा। रमेश 2 दर्जन केला लाया, 2 दर्जन केला लाया। ठीक है, ये 2 दर्जन क्या है, केला का संख्या है, केला का क्या है, संख्या है। ठीक है, 2 दर्जन मतलब कितना, 24 संख्या है, इसलिए संख्यावाचक हो जाएगा। वह 500 रुपया दिया, 500 ये संख्या है, रुपया का संख्या है 500। ठीक है, तो वह 500 रुपया दिया, यह संख्या में चला जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, रमेश 5 बार परीक्षा में फेल किया है, यह किस प्रकार का विशेषण है। रमेश 5 बार परीक्षा में फेल किया, यह किस प्रकार का विशेषण है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है रमेश का फेल करने का संख्या, कि कै बार वो फेल करने का संख्या बताया जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग किस में लेंगे, संख्यावाचक विशेषण में लेंगे, न तो परिमाण में लेंगे और न तो गुण में लेंगे किस में, संख्या में, क्योंकि संख्या बता रहा है। ठीक है, पेड़ की डाल पर 2 पक्षी बैठे हैं, पेड़ की डाल पर 2 पक्षी बैठे हैं, यह किस प्रकार का विशेषण है। तो पेड़ की डाल पर जो है 2 पक्षी, तो ये पक्षी की संख्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, संख्या बता रहे थे, जिसमें संख्या बताया जाएगा वह संख्यावाचक विशेषण में जाएगा। राइट आंसर इसका बी होगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, राम मोटा लड़का है, यह किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। ठीक है, राम मोटा लड़का है, ये मोटा क्या चीज़ बताइए, राम का गुण है, क्या है, गुण है। ठीक है, तो जिसमें गुण बताया जाएगा वह गुणवाचक विशेषण में जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। वह 2 लीटर पेट्रोल बेचा है, वह 2 लीटर पेट्रोल बेचा है, यह किस प्रकार का विशेषण है। ठीक है, तो 2 लीटर क्या है बताइए, ये माप तोल किया जाता है, माप, तो जिसमें माप हो, परिमाण हो, मात्रा हो, वो परिमाणवाचक में जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, वह 5 पुस्तक खरीदा, वह 5 पुस्तक खरीदा, यह किस प्रकार का विशेषण है। वह खरीदा है पुस्तक, लेकिन क्या गो, 5 गो, ये 5 क्या बता रहा है, पुस्तक की संख्या, तो जिसमें संख्या बताया जाएगा उसको किस में डालेंगे, संख्यावाचक में, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण जाएगा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसके बाद कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लीजिए। जैसे संज्ञा से विशेषण बनाना, ये एक प्रश्न आता ही एग्जाम में। ठीक है, तो संज्ञा शब्दों में विभिन्न प्रत्यय जोड़ने के बाद उसका विशेषण बन जाता है, उसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो संज्ञा शब्दों में विभिन्न प्रत्यय जोड़ने के बाद क्या बन जाता है, विशेषण बन जाता है। ठीक है,
संज्ञा शब्दों में विभिन्न प्रत्यय जोड़ने के बाद क्या बन जाता है, विशेषण बनता है। जैसे देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण संज्ञा से विशेषण जो है आए हुए हैं उसको हम यहाँ पर लिख दिए हैं, अब देख लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे संज्ञा है और इधर उसका विशेषण है, तो प्यार है, प्यार से विशेषण क्या बनेगा, प्यारा। कृपा है, कृपा से विशेषण क्या बनेगा, कृपालु। धर्म है, धर्म से विशेषण क्या बनेगा, धार्मिक। सप्ताह है, सप्ताह से विशेषण क्या बनेगा, साप्ताहिक। भूत है, उससे विशेषण क्या बनेगा, भौतिक। मास है, उससे विशेषण क्या बनेगा, मासिक। व्यापार है, उसका विशेषण क्या होगा, व्यापारिक, ठीक है। देव है, देव उसका विशेषण होगा दैविक। नशा है, उससे विशेषण बनेगा नशीला। चमक है, उससे विशेषण बनेगा चमकीला, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण संज्ञा से विशेषण बनने वाले थे, ठीक है, जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं। इसका देखिए विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में विशेषण जो प्रश्न आया है उसको भी हम लेकर के आएंगे, आप अभी इसको देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बार वो भी आपको मिलेगा। चलिए देखिए, नमक शब्द से विशेषण बनेगा, आपको बताना है नमक शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, नमकीला, नमकीन, नमन या कोई नहीं, ठीक है। तो नमक शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, नमकीन बनेगा। कौन सा विशेषण बनेगा, नमकीन। राइट आंसर बी होगा, ठीक है। अपमान शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, आपको बताना है अपमानीय, अपमानित, अपशकुन या कोई नहीं, ठीक है। तो अपमान शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, अपमानित बनेगा, ठीक है। कौन बनेगा, अपमानित बनेगा। राइट आंसर बी होगा, ठीक है। धन शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, धनी, धनाढ़, धनवान या कोई नहीं, ठीक है। तो धन शब्द से जो विशेषण बनेगा वो आपका होगा धनवान, ठीक है, धनवान होगा। तो इस तरह से आप देखें यहाँ पर विशेषण के प्रश्न देखें। अब इसका नेक्स्ट वीडियो जो हम PDF देंगे वो विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में विशेषण जो प्रश्न पूछा गया है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।